उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से। कौन है तू? Hi, this is Pratik and welcome to my overthinking series chapter 1. रात के 12 बजे हुए, नींद नहीं आ रही। हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं, नींद नहीं आ रही है हफ्ता 10 दिन से लगातार। रात को भसड़ जो सारा मल्टीपल थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं वो इंटू 10 इंटू 100 हो जाता है। और फिर इंसानी दिमाग तो होता ही शैतान का घर है। तो वैसे भी मैं यूट्यूब वगैरह सब कंटेंट क्रिएशन में नया हूँ, तो कुछ ज़्यादा आदत नहीं है, तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। खाली बैठा हूँ, वैसे भी दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो आदत भी हो जाएगी। थोड़ा सा जो मेरा कैमरा फियर है वो भी निकल जाएगा। और मैं फिर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मतलब फिर मेरा जो ये ऐसा है खुल के बात करने का जो डर है ये भी ख़त्म हो जाएगा अगर मैं आप लोगों से भी बात करूँगा तो। हाँ, तो हमारी वीडियो है ओवर थिंकिंग सीरीज़। बाय द वे ये वीडियो हम ब्लैक एंड वाइट में करेंगे, इसको कलर में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये मेरे मेंटल स्टेट को दर्शाएगी जो कि क्लियर नहीं है अभी। तो हम इसके अंदर सारे कलर्स जो हैं वो निकाल लेंगे, इसको ब्लैक एंड वाइट बनाएंगे। तो मिडनाइट ओवर थिंकिंग। दिमाग में वैसे ही 10 चीज़ें चलती हैं, दिन कैसा जा रहा है, फिर सारे दिन के अंदर जो जो चीज़ें गलत हुई मैं उसको किस तरीके से सुधार सकता था, क्या कर सकता था। फिर वरना वो दिमाग के अंदर 10 चीज़ें तो चलती ही हैं जो हम प्लान करने की कोशिश करते हैं, और फिर एंड ऑफ द डे तो वही बात आ जाती है, हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं तो वो कहाँ ही उस तरीके से निकलती है। सोचता तो इंसान हमेशा बेस्ट ही है, होता थोड़ी है। हाँ, तो आज की जो वीडियो होगी भाई, इसके अंदर इस पूरी कॉन्वर्सेशन का कोई भी सर पैर नहीं होगा। ये हमारे अंदर के, हमारे दिमाग के वो पिटारे होंगे जो पूरे दिन स्टोर होते रहते हैं और मिडनाइट को अपने पीक पे पहुंच के दिमाग से निकलते हैं और इंसान को पागल करने की कोशिश करते हैं, हमारे वो मिडनाइट थॉट्स। और हम इसके बारे में सोचते हैं, फिर सुबह होते होते किसी ना किसी तरीके से हम इन सारे थॉट्स को पकड़ पकड़ के दोबारा जार के अंदर बंद कर देते हैं और अपने अगले दिन के लिए सरवाइव करने निकल जाता है। तो मतलब पूरी वीडियो का कोई भी सेंस नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हम ओवर थिंक करते हैं, उस ओवर थिंकिंग का भी कोई मतलब नहीं होता है। हम बस सोचते ही रहते हैं कि इस सिनेरियो को इस तरीके से करेंगे, ये होगा से इस तरीके से कर लेंगे। ओवर थिंकिंग इंसान क्यों करता है, ये चीज़ तो भाई आज तक कोई समझ नहीं पाया, पर होती है। इस चीज़ का कोई इलाज भी नहीं है। मतलब बहुत सी वीडियोस होती हैं कि जो आपको बताती हैं कि भाई मेडिटेशन करो, अपने आप को कहीं पे यूज़फुल यूटिलाइज करने लग जाओ, किसी भी चीज़ के अंदर डाल दो। बोलने के लिए अच्छी लगती हैं, सुनने में भी अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकल नहीं है। जो इंसान आपको बोल रहा होता है ना कहीं रात को अकेले बैठ के वो भी कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, वो भी ओवर थिंक कर रहा होता है। इंसान की लाइफ में इतनी बसड़े हैं कि वो कितना ही सोच ले कि मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन भाई सोचता तो है। और ये लाइफ का प्रोसेस है, आप बिना सोचे रह भी नहीं सकते। अभी हमें देख लो, मैं काफ़ी बार सोचता हूँ जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता है, वो आप देख नहीं सकते हैं जो होता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं कभी भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, किसी ना किसी तरीके से चीज़ें गलत हो जाती हैं और एंड ऑफ द डे मैं ही बुरा बन जाता हूँ। और फिर कहाँ ही किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, 4 लोग आपको बुरा बोलते हैं, आप सुनते हैं और फिर कहानी में अपने आप को बुरा बना के निकल जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, आप एक्सप्लेन कितना ही कर लें, आप कितना ही अच्छा कर लो किसी के लिए भी, अगर आप एक चीज़ गलत कर देते हो तो वो एक जो चीज़ होती है वो एकदम हाईलाइट करके सामने बैठती है। तो मेरे सारे ख्याली पुलाव बोल रहे हैं, मेरे अंदर की ओवर थिंकिंग बाहर निकल रही है, मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं करता हूँ ना। मतलब हमारा क्या है ना, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा क्या है,
कभी भी खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ ना, तो ज़ुबान के अंदर शब्द आने बंद हो जाते हैं। मेरे को बोलते हैं लोग की तरह कोई ओपिनियन नहीं होता है, तो ज़्यादा कुछ अपनी बातें नहीं रखता है, तो सबकी बातों में हाँ में हाँ कर लेता है कि ठीक है ऐसे करेंगे तो भी ठीक है, और जो ये से दूसरा बंदा बोल रहा है कि अगर इस चीज़ को ऐसे नहीं करते और वैसे करते हैं, तो मैं क्या वो भी ठीक है, कि तेरा कोई ओपिनियन नहीं है। भाई ओपिनियन देने का क्या फ़ायदा है? आप कुछ भी ओपिनियन देने की कोशिश करोगे, सामने वाला आपको गलत बोल देगा कि हट फद्दू तू क्या बोल रहा है, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है। हालांकि मेरा टेम्पर बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सन की टाइप का, मुझे बहुत ज़्यादा आसानी से गुस्सा आ जाता है। फिर मेरा क्या है, मैं ना अवॉइड करता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से कोई भी मेरा करीबी लड़ रहा है, जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसको मैं नहीं जानता उसकी तो मैं क्यों ही बसड़ दूँगा बेंचो। तो जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होगा, मेरे उससे कोई भी लड़ाई हो गई, तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ करता हूँ भाई, कि ज़्यादा गुस्सा आने लगता है ना, तो मैं रूम छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे रूम में कहीं चला जाता हूँ, या फिर अपना वो एक प्राइवेट स्पेस के अंदर घुस जाता हूँ आधा घंटा 1 घंटा। जब मेरा मूड ठीक हो जाता है तब मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हीट ऑफ द मोमेंट मेरा क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा सोच के बोलता हूँ। तो फिर वही बात है यार, रिश्ता ज़रूरी है तो फिर लड़ाई का क्या है, लड़ाई तो 5 मिनट बाद भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए। क्योंकि इंसान का क्या है ना, इंसान वल्नरेबल, इंसान अपने एकदम जो लोवेस्ट स्टेट में होता है ना, उसको शो नहीं करता है, उसको हमेशा छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान को लगता है अगर वो सामने वाले को कमज़ोर दिखाएगा तो सामने वाला कभी ना कभी उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेगा। फिर वो सलीम खान जी की बात आ जाती है कि अगर लोग आपके आंसू पोंछने आएंगे तो आपसे सौदा करके जाएंगे, तो अपने आंसू खुद ही पोंछ लो। हिम्मत लगती है, पर एंड ऑफ द डे जो भी बात होती है वो आप ही तक रहती है। चलो एक नॉर्मल चीज़ उठाते हैं, इंट्रोवर्ट। जैसे मैंने बताया मैं इंट्रोवर्ट टाइप का। एक इंसान इंट्रोवर्ट क्यों होता है? कोई जवाब मेरे पास तो नहीं है। धीरे धीरे ना एक इंट्रोवर्ट का मैं बताता हूँ, इंट्रोवर्ट की चीज़ें क्या होती हैं। वो शुरू शुरू में ना अकेला रहता है, फिर उसको उस अकेलेपन की आदत हो जाती है, फिर उसको ना उस अकेलेपन में मज़ा आने लगता है। फिर एक पॉइंट के बाद है ना, जब वो अपने आप को सभी से डिस्टेंट कर लेता है, और जब उसको लगता है कि हाँ यार अकेले रहना है, स्कूल चिल, लेकिन उसकी लाइफ के अंदर ना कुछ स्टेजेस ऐसे आते हैं कि उसको उस टाइम पे कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे वो बात करे, और वो बात करने वाला इंसान है ना, उसकी फैमिली मेम्बर नहीं होता है। क्योंकि आप माँ बाप को कितना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने बारे में, कितना ही कुछ बता सकते हैं अपने मेंटल स्टेट के बारे में, कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। बाप तो सोचेगा ना यार, मैंने तो एक लड़का पैदा किया था, मैंने तो सोचा था एक वॉरियर होगा, सारी जिम्मेदारियाँ संभालेगा, ये तो भैंचो मेरे सामने रंडी रोना कर रहा है, तो डिप्रेस्ड है। और डिप्रेशन और इंडियन किड्स ना, इन दोनों की आपस में पार नहीं बसाती है। आप कभी अपने बाप को जाके बोलना कि डिप्रेशन में आया, तो लाफे लगाएगा ना, मैं तो सारा डिप्रेशन वहीं पे खड़ा मूत देगा। होता क्या है डिप्रेशन उनके हिसाब से यार, बहकी बहकी बातें कर रहा है, अभी ठीक करता हूँ, कहाँ है मेरी चमड़ी की बेल्ट। हाँ, तो अकेले रहने की आदत हो जाती है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंट्रोवर्ट बंदा सोचता है या बंदी सोचती है कि कोई ना कोई उसके पास हो, कोई ऐसा फ्रेंड जिससे वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सके, एक्सप्लेन कर सके। इंट्रोवर्ट लोगों का क्या होता है ना, उनके पास ज़्यादा लोग नहीं होते, एक या दो ही लोग होते हैं जो उनके जेन्युइन कंपेनियन होते हैं, जिनसे वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे इंसानों के साथ क्या होता है ना, उनको वो जो एक दो बंदे मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, और वो कहीं ना कहीं लाइफ के एक पॉइंट पे आके उनकी जो सारी बातें होती हैं, ज़रूरी नहीं है ना जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसका बेस्ट फ्रेंड भी मैं ही हूँ, उसका बेस्ट फ्रेंड भी तो कोई और हो सकता है। तो मैं जो चीज़ें उसको बता रहा हूँ, इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि वो सारी बातें उसी तक रुकी हुई हैं? वो भी तो सारी बातें उसको अपने आगे बेस्ट फ्रेंड को बता रहा होगा। इसी तरीके से तो ये जो डेटा इन्फॉर्मेशन का सर्कल चलता है, ये वो पूरा होता है। बात क्यों फैलती है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता चल गया। अभी मेरी वीडियो अगर सिर्फ 10 लोग देख रहे हैं, तो 10 लोगों तक मेरी बात पहुँची है।
लेकिन अगर यही वीडियो 15 लोग देखेंगे तो 15 लोगों तक भी पहुँचेगी, 15 लाख देखेंगे तो 15 लाख तक भी पहुँचेगी। तो ऐसे ही हर बंदा किसी न किसी को अपनी बातें बताता है, वो बंदा उसकी बातें आगे बता देता है, और फिर हमारा जो ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला ट्रेंड चलता है, पता है फलाने के यहाँ ऐसा हो रहा है, व्हाट्सअप पे सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है। तो इंट्रोवर्ट, अकेले रहने की आदत हो जाती है, इंजॉय करने लगते हैं। एक पॉइंट पे कभी कभी लाइफ के अंदर स्टेजेस आती हैं जहाँ पे लगता है कि कोई ना कोई हो जिससे अपने सारे दुख वगैरह शेयर कर लें। शेयर करने की जब बारी आती है तब फिर अपने आप को किसी ना किसी तरीके से मतलब पूरी हिम्मत करते हैं कि बोले, शेयर करें, लेकिन कुछ ना कुछ सिनेरियो ऐसा होता है कि बोलते बोलते ना वो जो बातें होती है वो गले से निकलती नहीं है, निकल ही नहीं पाती ना। किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? अपने आप को तो इस ऐसे शेल के अंदर दबा लिया है कि बोलने से पहले 4 बार सोचते हो कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बोलूँ ना बोलूँ, सामने वाला मुझे किस तरीके से सोचेगा, मेरे बारे में जज करेगा। तो वो सारी बातें जो होती है वो दोबारा घोट के पी जाता है, वो यहाँ तक पहुँचती है गले तक, और उसके बाद वहाँ से यहाँ वापस पेट में। बहुत हिम्मत लगती है वो बात से बाहर निकाल के आउट लाउड करने की, बोल देने की। मैं नहीं बोल पाता हूँ बाय द वे, मैं इतनी हिम्मत नहीं है, कुछ कुछ लोगों में होती है। मेरा क्या है ना, मैं तो ज़्यादा बहस कर ही नहीं पाता। मैं तो ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, मैं तो क्या ही बोलूँ अब। बाकी भाई हैट्स ऑफ जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ज़्यादा खुद को दबाना नहीं चाहिए। हर इंसान के पास आई फील कि कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, चाहे वो उसकी बहन हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, माँ बाप कोई भी हो, जिससे वो अपने बारे में खुल के बता पाए, ताकि वो सारी बातें ना अंदर एकदम बढ़ते 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 एकदम यहाँ तक नहीं पहुँच जाए। क्योंकि फिर जब चीज़ें यहाँ तक पहुँचती है ना तो इंसान फिर है ना बताता नहीं, इंसान फटता है, और जब इंसान फटता है ना तो लड़ाइयाँ होती हैं। आई गेस हर इंसान के पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे वो अपने सारे दिन के बारे में बात कर ले। हमारा क्या है ना, हम पूरी ज़िंदगी एक पर्सपेक्टिव को चीज़ करते हैं, द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस। लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, खुशी अपने आप आ जाएगी। ये चीज़ बचपन से सिखाई जाती है, दिमाग के अंदर डाल दी जाती है। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, साइकिल ला देंगे, एग्ज़ाम में टॉप करके दिखाओ, वीडियो गेम दिलाएंगे, 10वीं में टॉप कर, जो तू बोले वो ला देंगे, तुझे नई बाइक दिला देंगे, 12वीं में टॉप कर, लेटेस्ट आईफोन ला देंगे, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्ज़ाम क्रैक कर दे, तुझे गाड़ी दिला देंगे, तू गाड़ी में कॉलेज जाइयो, कॉलेज में अच्छे नंबर लेके आएगा, पढ़ाई में तेज रहेगा तो अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी तो अच्छी लड़की मिलेगी। हमेशा किसी ना किसी चीज़ को चेज़ करते रहते हैं। अच्छी लड़की मिलेगी तो लाइफ में खुश रहेगा, फैमिली खुश रहेगी, पर कभी खुद से तो सोचा ही नहीं ना कि चाहिए क्या लाइफ में। हर चीज़ का ना एक पीओवी होता है, चीज़ें सही गलत नहीं होती हैं, आई गेस ऐसा मुझे लगता है। उसी तरीके से सक्सेस को कोई है ना ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता कि मेरे हिसाब से सक्सेस ये है। हर किसी की सक्सेस अलग होती है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए सक्सेस क्या होगा, मेरे को इतना पैसा आ जाए कि मतलब मैं इतना आ क्या जाए, मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मेरे को ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़े लाइफ में कि मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है। मेरे को पता है यार मेरे को ना लाइफ इंजॉय करनी है, मेरे को घूमना फिरना है। एंड ऑफ द डे एक ही लाइफ है ना भाई। अब कहने की बात होती है कि आप देखो एक ही लाइफ स्पैन होता है, आप बच्चे भी होते हैं, आप उसके बाद टीनेज भी होते हैं, आप एडल्ट भी होते हो, आप बूढ़े भी होते हो। हर किसी की तो एक ही लाइफ है। हर बच्चा सोच रहा होता है कि मेरे में जितना दिमाग है उतना किसी में नहीं है, मैं जो सोचता हूँ वो सही सोचता हूँ, मेरे माँ बाप गलत सोच रहे होते हैं। फिर हम उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं माँ बाप वाली पे, फिर हमारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि बाप गलत है, ये तो मेरे पीछे पड़ा रहता है। पर एंड ऑफ द डे माँ बाप हमेशा बच्चे के लिए ही सोचते हैं ना। मतलब एक ही लाइफ स्पैन है जिसमें माँ बाप बच्चे वाली स्टेज में भी जी रहे हैं,
वो अपनी लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद जब माँ बाप की स्टेज में आ जा रहे हैं तब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ को आपके लिए, जबकि वो अपनी लाइफ खुल के जी सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है दोबारा लाइफ तो मिलनी नहीं है। उसके बाद भी वो सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाऊँ, कुछ ऐसा करके जाऊँ कि वो उतना परेशान ना हो जितना मैं हुआ हूँ। माँ बाप को ना बच्चों के सपने से दिक्कत नहीं है, फिर वो जाकिर खान वाली बात आ जाती है, वो बस आपको नाकामयाब नहीं देखना चाहते हैं। बहुत कुछ है यार लाइफ में, बहुत कुछ है, हम बहुत छोटा सोचते हैं। कितना कितना खुला है हमारा इंसानी दिमाग, बहुत कम भाई। हमें ना चीज़ों को ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, हम पूरी ज़िंदगी उसके पीछे भागते हैं, फिर जब मिल जाती है तब मिट्टी हो जाती है, उसके बाद उन चीज़ों की कदर चली जाती है। और भाई नहीं होती है भाई चीज़ें एक्सप्लेन, नहीं बता सकता इंसान, नहीं बात कर सकता एकदम सारी चीज़ें खुल के, कैसे करेगा? वो बचपन से डाल दिया जाता है ना दिमाग में कि भाई अपनी बातें अपने तक रखो, चार आदमी में बताओगे तो फिर बातें फैल जाएंगी। और फिर भाई यूनिवर्स की तो है ना, यूनिवर्स की थ्योरी तो यही होती है ना, आप अगर किसी चीज़ को आउट लाउड बोल दो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये सब फिल्मों में होता है कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश कर देती है। नहीं, मेरे साथ तो उल्टा होता है भाई। मैं सोचता हूँ ना मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो दुनिया ऐसे लोड़े लगाती है भाई कसम से, मतलब वो चीज़ तो होगी ही नहीं, वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी तरीके से हो जाए। 1% चांस है कि अगर मैं उस चीज़ के बारे में किसी से बात ना करूँ ना, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे करनी है करनी है करनी है, तो वो शायद हो जाए। अब मैंने उसको यूनिवर्स में निकाल दिया ना, ऐसे खुल के बोल दिया कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को रूबिकॉन दिला दो भाई। मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, कोई माइका लाल नहीं है जो दिला सकता है। सब फिल्मों में होता है, शाहरुख खान की फिल्मों में, कि ना आपने किसी चीज़ को चाहा, आप उसके पीछे लगे और फिर यूनिवर्स ने अपना जादू फैलाया, अपना माया जाल फैलाया और वो चीज़ें आपके सामने आके प्रकट हो गई और बोल रही है कि ओ गुरु एक्सेप्ट करो। नहीं होता है भाई, लाइफ बहुत अलग तरीके से वर्क करती है। आप कभी कभी तो इतने पास होते हो चीज़ों के कि बस अब ऐसे हाथ डलने ही वाला है कि इतने में कोई हाथ को ऐसे खींच लेता है। ये यूनिवर्स की थ्योरी है। कभी लास्ट मीटिंग की थ्योरी के बारे में सोचा है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारी है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान, बहुत एकदम सारी चीज़ एकदम परफेक्ट हो रही है बॉस, बहुत बढ़िया चल रहा है, आप इंसान से मिल रहे हैं, एकदम परफेक्ट डे जा रहा है, टाइम बहुत फास्ट मूव करना शुरू हो गया है, मतलब आप चाहते हैं कि बहुत स्लो, जब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट जा रही होती है ना तो वक्त का पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल जब हम बच्चे मतलब हम स्कूल में थे ना, हम बच्चे थे, छोटे बच्चे, अब भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ लेकिन जब स्कूल में थे, फॉर एग्जांपल सोचो गेम्स पीरियड आ गया, अब जो मैथ क्लास हुई है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, साइंस की क्लास चल रही है, वो बहन जो 1 घंटा है ऐसे 2 घंटे 3 घंटे के बराबर में जाता था। अब गेम्स का पीरियड आ गया, उसमें बहन जो बाहर जाकर फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना है, वो पूरा 1 घंटा 10 मिनट में खत्म हो जाता था भाई, पता ही नहीं चलता था कब तो टाइम निकल रहा है, कितनी तेज टाइम जा रहा है। तो ऐसा ही होता है, जो लास्ट मीटिंग की थियरी है ना यूनिवर्स की, वो इसी तरीके से वर्क करती है। आप किसी इंसान से मिल रहे हो, अपने फेवरेट बंदा या बंदी से मिल रहे हो, चीज़ें एकदम परफेक्ट जा रही हैं, टाइम बहुत जल्दी बीतना शुरू हो जाता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा है, आप सोच रहे हो ये दिन तो इतना बढ़िया है, ऐसा दिन हमेशा आए और ये दिन ख़त्म ना हो। बहुत उसके बाद फिर भाई आपकी वो सारी चीज़ें एकदम पैकअप तक पहुंचती है, सारी चीज़ें ख़त्म होती है, आप उसके बाद अपने अपने रास्ते निकलते हो और फिर पता नहीं क्या होता है। आप पहले तो यूनिवर्स में बोल देते हो कि भाई प्लीज़ टच वुड, ये जो भी है ऐसा ही रहे और इसमें कोई भी किसी तरीके से कोई भी दिक्कत ना आए। आपने इतना सोच लिया, उसके बाद तो यूनिवर्स को अपना काम करना ही है। फिर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो बंदा बंदी, वो इंसान, कोई भी ऐसी चीज़, वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लग जाती है। कभी कभी तो रीज़न होता है, कभी कभी रीज़न ही नहीं होता है, ऐसे ही बिना किसी रीज़न के एकदम से सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाती हैं।
आप सोचते रहते हो यार कि क्या है मुझे पता चलेगा, कोई तो कुछ बता दे कि मतलब सामने वाला है बता दे, या फिर पर कुछ तो पता चले कि यार इस वजह से हुआ है, मैं शायद चीज़ों को ठीक कर दूँ। फिर दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग जाग जाती है। पर नहीं, वो लास्ट मीटिंग की थियरी ये है ना कि वो जब चीज़ें कट ऑफ होंगी तो उसके बाद आपको कभी एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही नहीं। ये सारी चीज़ें ना ओवर थिंकिंग, इसका कोई इलाज नहीं है भाई, एक माया जाल है। आप इसको जितना बुनोगे उतना बुनता जाएगा। ये इंसेप्शन वाली मूवी वाला सीन है। सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, आप एक अलग दुनिया क्रिएट कर लोगे अपनी। रात को सपने में हम एकदम से एक पूरी दुनिया कैसे बना लेते हैं भाई? हमारी ओवर थिंकिंग ही तो है, हमें पता है ना। हाँ ठीक है, ये सिनेरियो है। हमारे सपनों में वो सब सिनेरियो चलते हैं जो रियल लाइफ में नहीं होते हैं। आपकी किसी एक लड़की से बात होनी बंद हो गई है, सपने में वो लड़की आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही है। ये तो ओवर थिंकिंग है कि मैं चाहता था ये ऐसे हो और मेरे सपने में हो रहा है, रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा है। भाई एंड ऑफ द डे मैं बताता हूँ, मेरी लाइफ की तो लगी पड़ी है, आप सबकी भी अपनी अपनी लाइफ में बराबर तरीके से लगी हुई है। लाइफ तो किसी की घंटा परफेक्ट नहीं है भाई। हम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की तो चला लाइफ है ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं जेन्युइन है ना। ये सोशल मीडिया से तो मैं घंटा यकीन नहीं करता लोगों की। लोग एकदम ऐसे पिक्चर परफेक्ट सेल्फी डाल देते हैं सन किस। भाई मैं सन स्लैप्ड बंदा हूँ। हमारी जिस तरीके की लाइफ जा रही है ना, हमें सन किस तो होता ही नहीं है, सन सीधा स्लैप करता है आगे मुंह पे। इतनी गंदी लगी पड़ी है लाइफ में, बट सब सही है, बढ़िया चल रहा है। टाइम क्या हो गया? 1 बज गया है वैसे, नींद तो आ ही नहीं रही है। दिस इज आवर इम्परफेक्ट गाय लुक्स लाइक। यहाँ पे लाइफ की लगी पड़ी है, डाइट का कोई हिसाब नहीं है, स्लीप साइकिल की लगी हुई है, मेंटल स्टेट क्लियर नहीं है, इंट्रोवर्ट बंदा हूँ। और फिर वही वाली बात है, सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इस यूट्यूब को ग्रो करने के लिए इंस्टाग्राम पे तो डालना ही पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे डालने में मेरी पड़ती है, या जो चूतिया समझेंगे, पहले ही इतने सारे हैं, एक और आ गया है। रिलेट कर पाओगे आप लोग भी अगर समझोगे तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वैसे भी ये तो सिर्फ चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम इतनी डेप्थ तक पहुँच गए, चैप्टर 2 में इन्हीं सब के बारे में और अच्छी तरीके से बात करेंगे।